ये था कि पार्टी में इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए, सत्येंद्र शर्मा जो कि इतने वरिष्ठ हैं, ऐसे ऐसे लोगों के होते हुए रवि व्यास को जिला अध्यक्ष का पद क्यों दिया गया? इस पर आप क्या कहेंगे? भाजपा की सत्ता मीरा भाईंदर में आई, सत्येंद्र शर्मा लेकिन हार गए। तो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में जब रवि व्यास जी का फोटो नहीं लगाया जाता तो क्या शर्मा जी को ये लगता नहीं कि वो जिला अध्यक्ष की तौहीन है? कि सत्येंद्र शर्मा की हार का कारण क्या था? क्या वो क्षेत्र में कोई बदलाव थे, या क्षेत्र में उनके कम प्रभाव के चलते, या फिर पार्टी का कुछ दुराभाव था? वो कहते हैं कि इस वक्त भाजपा में दो गुट चल रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? वो स्वाभिमान जिसके चलते एनसीपी के बहुत से नेताओं को वहां लिया गया। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आपने आज तक किसी पार्टी का मुंह नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो नगर सेवक हैं वो कोई इसमें कांग्रेस से है, कोई एनसीपी से है, तो आपको ये वाजिब लगता है? शर्मा जी, सत्येंद्र शर्मा ने समाज के लिए कौन से कार्य किए, कौन से समाज सेवा किए, और मोस्टली उन्होंने किन लोगों के लिए किया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। सवाल जवाब के सिलसिले में आज हम एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति से मिलने आए हैं जिनका नाम है सत्येंद्र शर्मा, जो इस वक्त मीरा भाईंदर भाजपा के नौघर मंडल अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र शर्मा जी, आज आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं, आप उनको ये बताइए कि सत्येंद्र शर्मा कौन है, क्या है और यहाँ क्या कर रहा है, और उससे भी बड़ा सवाल, भारतीय जनता पार्टी में सत्येंद्र शर्मा क्या कर रहे हैं? नमस्कार सभी को। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को मैं जब से हम छोटे थे जब से जानते हैं, जब जनसंघ में दीपक चुनाव हुआ करता था, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी, उस समय से हम लोग पार्टी को जानते हैं। तो जैसे ही हम महाराष्ट्र में हमारी जो कर्म भूमि है भाईंदर में आए, तो टाइम पे हमने यहाँ का जो माहौल, छोटा व्यापारी होने के नाते, हम छोटे छोटे व्यापारी होने के नाते हम लोगों ने परेशानी देखी व्यापारियों की। यहाँ एक भय का वातावरण था शहर के अंदर। जो पुराने लोग हैं यहाँ पे शहर के अंदर, वो इस बात को भली भांति वाकिफ हैं कि यहाँ पे छोटे व्यापारी, छोटे मजदूर, गरीब मजदूर, भले वो किसी भी प्रदेश से आए थे, उसमें उनको कितनी परेशानियाँ थी, कितनी दिक्कत थी, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, छोटे व्यापारी ही जानते हैं। उस समय हम लोग अपने व्यापार में हम सोचते हैं कि भाई हम तो अपना व्यापार कर रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, परंतु हमने उनकी तकलीफ़ें हमको देखी नहीं गई। जब हम उसमें आगे बढ़े, चाहे उसमें पुलिस प्रशासन हो, कोई डिपार्टमेंट हो, वो हम लोगों को सबको संगठित होकर, हम कई सारे लोग थे, हम अकेले, मैं सत्येंद्र शर्मा ही अकेला नहीं था, और बहुत सारे लोग थे, पुराने लोग थे। मैं बहुत कई राजनीतिक क्षेत्र में भी गए, स्टील व्यापार से मैं जुड़ा हुआ था, कई एसोसिएशन से मैं जुड़ा हुआ था। मैंने देखा, उसके माध्यम से हमने लोगों की सेवा की। यहाँ जो वातावरण था पुराने लोगों से छुपा हुआ ही नहीं था। मैं किसी एक पर्टिकुलर किसी समाज के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। उस वक्त आपका योगदान क्या था उसमें? उस टाइम पे हम लोग, जो कोई हाथ गाड़ी वाला रहने दो, कोई छोटा व्यापारी रहने दो, उनकी जो परेशानियाँ थी उसमें हम निदान पिलाने में, किसी प्रशासन से मदद लेने में, उस टाइम पे नगर पालिका थी, नगर परिषद थी, नगर परिषद था, पंचायत था पहले, उसके बाद फिर नगर परिषद हुआ। तो उस टाइम पे हम लोग, उनका जो कार्य होता था किसी भी प्रकार का, उसमें हम उनको सहयोग कर देते। तो शर्मा जी, आप जैसा आपने बताया कि आपने व्यापारियों की इतनी मदद की, व्यापारियों को एक भय से मुक्त किया, तो व्यापारियों के बाद आप जनता की सेवा करने में कब आए? वही समाज सेवा थी। हमारे बहुत सारे लोग थे, सत्येंद्र शर्मा अकेला नहीं था, उसमें बहुत सारे हमारे साथी रहे हैं। हम लोगों ने शहर की सेवा की है, व्यापारियों की सेवा की, मजदूरों की सेवा की, हमेशा उनके विरोध जो कोई ऐसा वातावरण बना, हम लोगों ने कई मोर्चे निकाले हैं, बहुत सारे मोर्चे। पुराने लोग जितने भी हैं उनको इस परिस्थिति का, शहर का मालूम है, ये शहर कैसे पनपा, कैसे आगे बढ़ा, कैसे यहाँ पे व्यापार में कितनी भाईगिरी, गुंडागर्दी होने के बावजूद भी अपने व्यापारी अपना यहाँ पे व्यापार बढ़ा पे आज शहर फल फूल। आपने राजनीति कब ज्वाइन की? भाजपा जो आपकी है, कर्म भूमि जो आपने बोला कि आपके लिए, आपने ज्वाइन कब की? बस ये जैसे ये हम लोग समाज सेवा में जुड़े हुए थे, हम भारतीय जनता पार्टी से पहले से प्रभावित थे। यहाँ आने के बाद उस टाइम पे हमारे अध्यक्ष रोहिदास पाटिल जी हुआ करते थे। आपके यहाँ जिला अध्यक्ष होते थे? जिला अध्यक्ष भी हुआ करते थे और हमारे सम्मान्य भी हुआ करते थे।
हम उनको आज भी अपने बाप के समान ही मानते हैं। जी। मेरे ख्याल में शहर के जो पुराने लोग हैं उनको उनके सम्मानित है वो हमारे लिए। उस समय मैं काका के माध्यम से पार्टी से जुड़ा। उस टाइम पे गिने चुने कार्यकर्ता हुआ करते थे हमारी जी, पार्टी में। जी। हमारी पार्टी में कोई जो टिकट लेने को तैयार नहीं था, चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। जी। उस टाइम पे हमारे 8 नगर सेवक, 5 नगर सेवक, 9 नगर सेवक ऐसे चुन के आया करते थे। उस समय पार्टी से जुड़े हुए थे हम लोग, एक साधारण कार्यकर्ता। जब से आप भाजपा से जुड़े हैं तब से लेकर आज तक, वर्तमान तक, सत्येंद्र शर्मा ने समाज के लिए कौन से कार्य किए, कौन से समाज सेवा किए और मोस्टली उन्होंने किन लोगों के लिए किए? मैं 2002 में इलेक्शन लड़ा। जी। भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव नहीं था। जी। राष्ट्रवादी और कांग्रेस की यहाँ पे सत्ता थी। जी। महाराष्ट्र में भी सत्ता थी। जी। वातावरण अलग था। और उस टाइम पे मैं उसके बाद फिर मैं 2007 में चुनाव लड़ा। भले पार्टी का उतना ये नहीं था, परंतु हम कार्यकर्ताओं ने के साथ हम लोगों ने संघर्ष किया पार्टी का। जी। आज उसके बाद परिस्थितियां अलग हैं। शहर फल फूल चुका है, शहर बढ़ चुका है और हर तरीके से व्यापार, इंडस्ट्रीज, आज का वातावरण एकदम अलग है। एक अच्छा समाज है। मैं बोलता हूँ शहर प्रगति की ओर है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी में उसके बाद जो फैला हुआ है, लोग जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले शहर के अंदर बहुत सारे लोग हैं आज भी, वो एकजुट हुए और भाजपा की सत्ता मीरा भाईंदर में आई। भाजपा की सत्ता मीरा भाईंदर में आई, सत्येंद्र शर्मा लेकिन हार गए। हाँ, कुछ वातावरण परिस्थितियाँ होती है राजनीति, वातावरण परिस्थितियाँ भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको देख रहे होंगे एक मुख्य प्रश्न ये उठेगा कि सत्येंद्र शर्मा की हार का कारण क्या था? क्या वो क्षेत्र में कोई बदलाव थे या क्षेत्र में उनके कम प्रभाव के चलते, या फिर पार्टी का कुछ दुराभाव था? नहीं, देखो सिद्धांत होते हैं हर आदमी के, और सिद्धांत हर आदमी अपने तरीके से भी बना लेता है। जी जी। परंतु सिद्धांत सच्चाई का एक ही होता है। मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। हाँ, हमने ये भी सुना कि आपको काफी पार्टियों से ऑफर भी आए थे, लेकिन आपने उन सबको ठुकरा दिया। नहीं, बिल्कुल ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी ही मेरी कर्म भूमि है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। प्रलोभन भी दिए गए। हाँ। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसा वातावरण बना था। परंतु मेरी वाइफ सुनीला शर्मा जी चुनाव में नगर सेविका थी, 12 से 17 तक सभापति भी थी। वो सभापति भी थी। पार्टी ने हमको बहुत सम्मान दिया, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी। जी। सबके सामने बहुत रात को 3-3 बजे तक, 2-2 बजे तक सब लोग आए। वो विषय निकालने का मतलब नहीं है। जी। हम पार्टी से प्यार करते हैं। हम लोग पद के और इसके भूखे कभी नहीं रहे हैं और आज भी नहीं है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जी। हम एक सम्मानित समाज से हैं, हम एक व्यापारिक समाज से हैं, एक सभ्य समाज से हैं। लालच इस प्रकार का हमारे मन में नहीं है और हमने वो प्रस्ताव ठुकराया और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर चुनाव हारे भी हैं तो सम्मान से साथ बैठे हैं आज। जी हाँ, सम्मान के साथ बैठे हैं और 2022 का चुनाव आ रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर की भाजपा में एक बहुत ही हड़कंप देखने को मिल रही है। अभी हमने मीरा भाईंदर भाजपा के जो प्रेस प्रभारी हैं महेंद्र पांडे जी, उनका इंटरव्यू लिया था, जो आपके जिला अध्यक्ष रविवास की नियुक्ति पर वहाँ पे बैठे हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त भाजपा में 2 गुट चल रहा है। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, भाजपा में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है। भाजपा कमल एक ही है। पार्टी का कुछ किसी में आपस में मनमुटाव किसी प्रकार का हो सकता है जी, मेरा भी किसी से हो सकता है जी। इसी प्रकार तो शीर्षक नेता जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं, चंद्रकांत पाटिल जी हैं, वो हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। अगर कोई कहीं पे किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कार्यकर्ताओं में मनमुटाव आ भी जाता है जी, तो उन लोगों का दायित्व तो है। वीर कुटुक जी हमारे हैं, कोटेक जी हमारे जो हैं प्रभावी हैं, रविंद्र चौहान जी हैं, ये लोगों का विषय है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा के जो अन्य से महेंद्र पांडे जैसे जी कार्यकर्ता जो हैं वो एक गलत संदेश लोगों को तक पहुंचा रहे हैं? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा। कोई भी किसी प्रकार का अगर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है हो सकता है वो लोगों की वहाँ तक उनको कुछ जानकारी हो या किसी प्रकार की हो, पर मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी हो। जी, हीरे का महत्व जौहरी के लिए होता है, जनता का महत्व सरकार के लिए होता है।
लेकिन सत्येंद्र शर्मा का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है? भारतीय जनता पार्टी एक सम्मानित और स्वाभिमानी पार्टी से, उससे जुड़ना ही उसका स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान जिसके चलते एनसीपी के बहुत से नेताओं को वहां लिया गया। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता, इसलिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने आज तक किसी पार्टी का मुंह नहीं देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जो नगर सेवक हैं वो कोई इसमें कांग्रेस से है, कोई एनसीपी से है, तो आपको ये वाजिब लगता है शर्मा जी? नहीं, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पे चलता है जी, भारतीय जनता पार्टी के जो हर तरीके से जो भी उसकी पद्धति है हमारी पार्टी की, हमारे साथ आते हैं तो वो हमारे हैं जी। इस वक्त इतने सारे मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, लेकिन देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा काम अगर कहीं हो रहा है तो नौगढ़ मंडल में हो रहा है। उसके संदर्भ में जो अन्य मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के, सत्येंद्र शर्मा, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। हम भी जो भी हमारे को पार्टी का आदेश मिलता है जी, वो हम उसको फॉलो करने की, उसको प्रारूप जमीन पर करने की कोशिश करते हैं। और हमारे जो दूसरे मंडल अध्यक्ष हैं सारे के मीरा भाईंदर के अंदर, रवि व्यास जी ने बहुत ही अच्छे लोगों को, अच्छे कार्यकर्ताओं को ये जवाबदारी दी है। मैं रवि व्यास जी की जो समझ है उससे हमारा पूरा शहर इस टाइम पे उनकी सोच और उनका काम करने की पद्धति, लोगों को सम्मान देने की प्रति उससे अचंभित है कि इतनी कम उम्र में इनके अंदर भी सूझबूझ होने के साथ साथ वो इस पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। और हजारों लोग इतनी बड़ी संख्या में कभी पार्टी से नहीं जुड़े, इतने मन से नहीं जुड़े, इतने मन से काम नहीं किया, मैं बोलता हूँ। नहीं तो हमारी आज 80 पार का जो हमारी 61 आई, बहुत काम हुआ पार्टी के, बढ़ावा हुआ। नरेंद्र मेहता के निरीक्षण में आई थी, बिल्कुल आई थी। जो सच्चाई है उसमें दोहराई की बात नहीं है। और आज जो 80 का नारा दिया व्यास जी ने, ये मैं बोलता हूँ इससे ऊपर जा सकता है ये आंकड़ा, जिस हिसाब से पार्टी में 80 के ऊपर आपके व्यास जी ने कार्यकर्ता कर रहे हैं जी। शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने बोला कि इतनी जवान में उनको इतनी सूझबूझ है, कुछ दिनों पहले भाजपा के जो अन्य नगर सेवक हैं वो उनके विरोध में थे। उनका कहना ये था कि पार्टी में इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए, सत्येंद्र शर्मा जो कि इतने वरिष्ठ हैं, ऐसे लोगों के होते हुए रवि व्यास को जिला अध्यक्ष का पद क्यों दिया गया? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, हमने पहले बताया कि हम लोग एक साधारण कार्यकर्ता है। साधारण कार्यकर्ता तो हैं आप, लेकिन आपको नहीं लगता कि सत्येंद्र शर्मा जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए समर्पित किया, पार्टी का भी एक फर्ज बनता है कि सत्येंद्र शर्मा के लिए वो कुछ करे? मैंने एक चीज और बताई, हमारे लिए पद टिकट मान्य नहीं रखता है। मैं ही नहीं, हमारे जो बहुत सारे लोग हैं हमारी सोच के पार्टी के अंदर, उनको सम्मान में मान्य रखता है। उनको सम्मान दिया, पार्टी ने आदेश दिया, शर्मा जी आपको मंडल अध्यक्ष बनना है, हमको पार्टी का आपको काम करना है, हम उसका आदेश का पालन कर रहे हैं। और पार्टी ने रवि व्यास जी को ये पद के सक्षम है हर तरीके से, उनको पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया, हम उसका सम्मान करते हैं। पार्टी ने अध्यक्ष बनाया आपके रवि व्यास जी को, लेकिन मीरा भाईंदर शहर में अभी इतने सेल्फी पॉइंट्स बने, आपने देखे होंगे, और बहुत से प्रमुख कार्यक्रम जो होते हैं जो भाजपा के नगर सेवक, मेयर मैडम या उप महापौर करवाते हैं, उसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की तस्वीर नहीं लगाई जाती। तो सर शर्मा, जैसे कि हम आपके ऑफिस में देख सकते हैं कि आपने रवि जी की फोटो लगाई है, मोदी जी की फोटो लगाई है, बाहर भी आपने मोदी जी की फोटो लगाई, रवि जी की फोटो लगाई है, तो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में जब रवि व्यास जी का फोटो नहीं लगाया जाता तो क्या शर्मा जी को ये लगता नहीं कि वो जिला अध्यक्ष की तौहीन है? ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको, कुछ आपस में कार्यकर्ताओं में कुछ मतभेद हो सकता है जी। पार्टी में मतभेद नहीं है किसी भी प्रकार का जी। और आने वाले समय में अगर किसी पार्टी कार्यकर्ता में कोई मतभेद है तो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, शीर्षक नेता बैठे हैं, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, तो वो लोग उसको, हर जगह होता है, परिवार में भी होता है, भाई भाई में होता है, तो उसको आने वाले समय में सबको एक मिल बैठ के पार्टी का काम करना है। और अगर दूसरा भी भाई कर रहे हैं हमारे, तो वो भी पार्टी का ही काम कर रहे हैं जी। ये दूसरे हैं तो वो भी पार्टी का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ही काम हो रहा है जी। अभी आप जितेंद्र आवाड़ को जानते ही होंगे जी। जितेंद्र आवाड़ इस वक्त यहाँ के प्रभारी हैं एनसीपी के लिए। उनका कहना है कि बीजेपी में इस वक्त जो माहौल बना है, इसका फायदा उठा करके आने वाले चुनावों में एनसीपी कम से कम 10 सीट ला सकती है। नहीं, मैं विरोधियों की जो सोच है वो उनकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सूझबूझ और हर तरीके से माइंड रखता है,
वो पार्टी के लिए बलिदान देने की उसकी क्षमता है। क्योंकि हमने देखा है कि हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, पार्टी के हर कार्यकर्ता ने, मैं अकेला ही नहीं हूँ। मेरा भाईंदर के अंदर जिस टाइम पे यहाँ पे खड्डे थे, रोड नहीं थे, छोटे छोटे गांव थे, उस टाइम के हमारे से भी वरिष्ठ लोग शहर के अंदर बैठे हैं जी। कैसे पार्टी को खड़ा किया गया है, पार्टी ने कितना संघर्ष किया है। वो बहुत सारी जगह पहाड़ों में जाके, पालघर में, धानू में, कहाँ कहाँ प्रचार किया है। हम ही नहीं लोग थे, बहुत सारे लोग थे हमारे साथ में, हमारे वरिष्ठ लोग थे। तो उनको मालूम है कैसे काम करना। तो बलिदान देना हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर भगवान ने डाला ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी, उनका कहना था कि पार्टी का वही कर्मठ कार्यकर्ता है जो पार्टी का दामन हारने के बाद भी न छोड़े। उस लिहाजे से आप भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लेकिन उनका क्या, जो अपनी मूंगफली चबाने के लिए, अपनी मूंगफली को सही और सुरक्षित रखने के लिए यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं, उनके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मेहता जी ने बोला और मेहता जी ने करके दिखाया है। जी हाँ, उन्होंने करके दिखाया है। उन्होंने करके दिखाया और पार्टी के लिए आज भी बहुत ताकत से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हर तरीके से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर इलेक्शन आ रहे हैं पर वो अंदर से नहीं आ रहे हैं, हाँ। इलेक्शन आ रहे हैं जी, ताकत से लगे हुए हैं। जी। मैं हर पार्टी कार्यकर्ता का, मैं तो एक छोटा साधारण कार्यकर्ता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। आप छोटे और साधारण कार्यकर्ता तो नहीं, आप 25 साल से आपने अपने पार्टी के लिए इतना समर्पण किया है, इतना वक्त दिया है, तो ये कोई आप छोटे कार्यकर्ता तो नहीं सोते। और दूसरी चीज़ है कि आपने आज तक कहीं और जाके मुंह दिखाया भी है ना, किसी का मुंह देखा भी है। तो उस लिहाजे से भी सतिंदर शर्मा जो है एक अपनी अलग पहचान पार्टी में रखते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता जो है, एक आम जो भी युवा कार्यकर्ता है, उसका पार्टी में क्या महत्व है? सतिंदर शर्मा के निरीक्षण में उसका क्या महत्व है? बिल्कुल महत्व है। आज जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे से ऊपर है, हम उनका मार्गदर्शन लेके ही तो पार्टी का काम कर रहे हैं जी। और आगे जो युवा है वो तो ताकत है पार्टी की जी। आगे वो अगर हमारे से मार्गदर्शन में या वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में दूसरे हमारे जो पार्टी के नेता हैं, मेरा भाईंदर में भी हैं, तो उनसे मार्गदर्शन में काम करें तो आगे उनके लिए सर्वोच्च वो काम कर पाएंगे। जी। इस वक्त इस वार्ड में हमने सर्वे किया है। सर्वे में हमें ये पता चला है कि इस बार जो कॉर्पोरेशन चुनाव में वोट देने की जनसंख्या होगी, उसमें से 30 से 35% जनसंख्या जो होगी युवा होगी। उसमें 18 से 25 साल वाले लड़के लड़कियां बहुत होंगे। लेकिन जब कोई आप कोई कार्यक्रम करते हो, उसमें इन युवाओं का अभाव दिखता है। तो आने वाले चुनावों में और आने वाले वक्त में सतिंदर शर्मा जी कौन सी रणनीति अपनाएंगे जिससे सभी युवाओं को इकट्ठा किया जा सके नौघर मंडल में? नौघर मंडल का ही सवाल नहीं है, पूरे शहर का सवाल है जी। और युवा ही पार्टी से जुड़े हैं जी। युवा अध्यक्ष बनने के बाद पहले युवा ही अध्यक्ष थे हमारे जी। पिछले टर्म में भी हमारे युवा अध्यक्ष थे जी। और बहुत सारे यंग लोग जो है वही युवा ही जुड़े हैं पार्टी से। अच्छा, आप हमने मोर्चा निकाला परसों, तो उसके अंदर जितने भी हमारे युवा ही थे, उन्हीं की वजह से हम लोग आ गए। वरिष्ठ लोग भी थे, महिलाएं बहुत जबरदस्ती, इतना बड़ा मोर्चा, बहुत बड़ा हुजूम देखने को मिला था जी। बात सही बोल रहे हैं। वहाँ पे अब मेरा भाईंदर की तरफ से गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिला अध्यक्ष रवि व्यास जी की अध्यक्षता में ये बड़े बड़े कार्य पार्टी के लिए हो रहे हैं और बहुत जमीनी स्तर पे काम हो रहे हैं जी। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे शर्मा जी ये है कि जो नए नए यंग जनरेशन्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे कार्यकर्ता भी हैं पार्टी में जो पार्टी से नाराज़ होकर जाके अब पार्टी के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो उन कार्यकर्ताओं को और उन युवाओं को, क्योंकि खुद सतिंदर शर्मा ने 25 साल तक संघर्ष किया है, वो जो 2 साल के संघर्ष के बाद आज पार्टी में पद चाहना चाहते हैं या फिर एक टिकट की मांग करें, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, देखो, अगर पार्टी का कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और हर आदमी की, हर युवा की एक इच्छा होती है काम करने की, भाई मेरे को कोई पद मिले, परंतु उसके लिए त्याग भी करना पड़ता है। जी हाँ, त्याग जरूरी है जी। अभी आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को किसी का फल मिल जाता है काम करने का जी। और बहुत सारे लोग, हमारे जैसे लोग, जो हम लोगों ने तो मारे तक खाई हैं,
अरे बाप रे। हाँ, पुराने हमारे कार्यकर्ता बहुत सारे लोगों का मैं नाम गिनवाऊंगा तो ले जाइए। हम लोगों ने तो पार्टी के लिए जो है ना जान हथेली तक पे लिए। हम ऐसे ऐसे क्षेत्र में जाके प्रचार किए पार्टी के लिए कि कई तो जान के लाले पड़ जाते थे जी। तो युवाओं को वो चीज़ें सीनियरों से, मेरे से ही नहीं, जो सीनियर है पार्टी के उनसे भी पूछना चाहिए। अभी कोई भी परिवार होता है उसके अंदर जो बड़े लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, उन्हीं से तो बच्चे आगे सीखते हैं। जी, आपकी तो बात थोड़ा संयम बहुत जरूरी है, संयम होना चाहिए। हम उनका सम्मान करते हैं, उनकी भावना का सम्मान करते हैं हमारे तरीके से। तो जो नाराज हैं, जिनको ठेस पहुंची है जिन कार्यकर्ताओं को, उनको मनाने के लिए पार्टी या फिर सत्येंद्र शर्मा कुछ करेंगे? भाई मैं हाथ जोड़ के उन लोगों को विनती करता हूँ पार्टी के लिए। मैं एक तो देखो साधारण कार्यकर्ता हूँ, मैं सिर्फ मंडल अध्यक्ष हूँ पार्टी का और कार्यकर्ता हूँ। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अगर कोई मन में किसी भी प्रकार का ऐसा भाव है उसको ना रखें, पार्टी के प्रति मत रखें। पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है जी। और मतभेद कहीं भी अगर किसी भी मंडल में हो, पार्टी में हो, कहीं भी हो, उनको आपस में बैठ के मिटाए और राष्ट्र के लिए, देश के लिए काम करें। और आज तो इतना बड़ा खुशी का दिन है कि योगी जी ने इतना बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में प्राप्त किया। ये तो बहुत बड़ी हमारी सफलता है। दोबारा टर्म कभी उत्तर प्रदेश में 30 से 35 साल में दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो राष्ट्रवादी पार्टी है, उसने इतना काम करके दोबारा हम सत्ता में आए हैं। मैं आपको एक एक जिले का, कुछ मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से बिलोंग, मैं हरियाणा के बॉर्डर पे हूँ, मैं आपको बताता हूँ वहाँ की जो माफियागिरी, एक एक जिले की बताता हूँ। वो माफियागिरी इतनी थी कि दिन में लूट लिया जाता था। वहाँ कट्टे बोलते हैं रिवॉल्वर को, वहाँ पे ऐसा वातावरण था। योगी जी के आने के बाद वहाँ भयमुक्त हो चुका है और उसी का रिजल्ट है ये अभी 22 में आया है। चुनाव जुआ है राजनीति का, चुनाव जुआ है राजनीति का, ऐसे बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं। तो मेरा शर्मा जी से सवाल ये है, आखिरी सवाल है ये, कि इस जुए में इस बार कौन सा पक्ष जीतेगा? नहीं, जुआ नहीं है राजनीति का। राजनीति जुआ नहीं हो सकती। राजनीति और चुनाव सिर्फ राजनीति जो है चुनाव जीतने के लिए नहीं है जी। ये कोई मशीन नहीं है कि आपको जो है चुनाव जीतना है और नगर सेवक बनना है। आपको समाज सेवा करने का एक माध्यम है राजनीति जी। और खासकर भारतीय जनता पार्टी तो उसका मकसद ही यही है जी। तो इसी के साथ शर्मा जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा रहेगी कि हम आगे भी आपसे ऐसे ही बात करेंगे। यहाँ की जो जनता है उन तक आपका संदेश पहुँचाएंगे, आपके कार्य पहुँचाएंगे और आगे चल के भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी रणनीति होगी उसे जनता को सूझबूझ करवाएंगे। आज आपने हमसे बात की ली, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किस बात करते रहेंगे। मैं सभी अपने दर्शकों जो उनको देख रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। सभी का धन्यवाद। इनका सरल स्वभाव देखकर ये बात तो पता चल गई कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता सरल स्वभाव वाला ही होता है। अब देखना यह है कि क्या शर्मा जी किस तरह की रणनीति आने वाले चुनाव के वक्त अपनाते हैं, लोगों को किस तरह से एकत्रित करते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है, रवि व्यास जी का जो ये सपना है 80 पार, उसे पूरा करने में वो क्या योगदान देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ राम।